हरिओम। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म मकर संक्रांति के दिन 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता शहर में हुआ था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सुसंपन्न और प्रतिष्ठित वकील थे। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक पवित्र एवं विदुषी महिला थीं। नरेंद्र नाथ के नाम से इनको आरंभ में पुकारा जाता था। अपने माता पिता के छठवें और जीवित रहने वाले पुत्रों में प्रथम थे, इसलिए ये अपने परिवार में सबसे प्रिय, सबकी आंखों के तारे बनकर पले बड़े हुए। बचपन में इनकी माताजी इनको रामायण, महाभारत, पुराणों की कथाएं सुनाया करती थी। इस धार्मिक वातावरण की गहराई ने इनको प्रारंभ से ही गंभीर बना दिया, चिंतनशील, धर्मनिष्ठ और कर्मनिष्ठ बना दिया। नरेंद्र नाथ बाल्यावस्था से अत्यंत प्रतिभाशाली थे। इन्होंने साहित्य, इतिहास, कविता, दर्शन का गहरा अध्ययन किया। साथ ही साथ इन्होंने संगीत, वाद्य यंत्र, अश्वारोहण, व्यायाम, तैराकी में भी सिद्धस्थ थे। नरेंद्र नाथ अपने आचरण में बड़े संयमी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रार्थना, उपवास, ध्यान में ये लीन रहते थे। ज्ञान के प्रकाश से मंडित, आध्यात्मिक तेज से प्रदीप्त, चुंबकीय आकर्षण से युक्त इनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावी था। इनकी प्रशंसा करते हुए इनके प्राचार्य हेस्ट्री ने कहा था कि नरेंद्र नाथ वास्तव में प्रतिभाशाली है। मैं बहुत दूर तक घूमा हूँ, परंतु ऐसी योग्यता, संभावना वाले किसी बालक के दर्शन मुझे नहीं हुए। जर्मनी के विश्वविद्यालयों के दर्शन शास्त्र के छात्र भी ऐसे नहीं है। यह निश्चित ही जीवन में यश प्राप्त करेगा। प्राचार्य हेस्ट्री के माध्यम से स्वामी विवेकानंद जी का परिचय रामकृष्ण परमहंस से हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के भक्त बन गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से इन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और नरेंद्र नाथ से ये विवेकानंद बन गए। अगस्त 1886 में स्वामी रामकृष्ण परमहंस का स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग सिधारने से 4 दिन पहले अपना उत्तराधिकार देते हुए परमहंस ने इनसे कहा था कि आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। मैंने योग द्वारा जिस शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम अपने जीवन में महान कार्य करोगे। अपने इस महान कार्य को पूर्ण करने के बाद ही तुम वहाँ जाओगे जहाँ से तुम आए हो। अपने गुरु के उपदेशों और विचारों के प्रचार के लिए स्वामी विवेकानंद ने न केवल भारत का अपितु यूरोप, अमेरिका का व्यापक भ्रमण किया। स्वामी विवेकानंद दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए 24-25 दिसंबर 1892 को कन्याकुमारी पहुँचे। फिर इन्होंने यहाँ के मंदिरों में देवी कन्याकुमारी के दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि इन्हें यहाँ पर दिव्य अनुभूति हुई। यहीं पर उन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने को समर्पित करने की प्रतिज्ञा की। 1893 में स्वामी विवेकानंद विश्व भ्रमण पर निकल पड़े। अमेरिका के शिकागो नगर में रोमन कैथोलिक ईसाइयों द्वारा आयोजित धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। इस सम्मेलन में संसार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सभी प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस सम्मेलन में पहुंचे थे। स्वामी विवेकानंद द्वारा इस सम्मेलन में 11 सितंबर 1893 को दिए हुए व्याख्यान ने सभी को अत्यधिक प्रभावित किया। एम लक्ष्मी कुमारी के शब्दों में कि स्वभावतः स्वामी जी के वक्तव्य की सत्यता, ज्ञान की गहराई, कल्पना की व्यापकता, उनके शब्दों की विरल प्रामाणिकता से परिपूर्ण करती हुई आत्मानुभूति की सघनता और इन सबसे ऊपर नेत्रों के तेजोमय सौंदर्य से युक्त उनका सर्वाधिक मनमोहक व्यक्तित्व तथा घंटियों की तरह बजती हुई मधुर आवाज़ सबसे समन्वित होकर उन्हें इस धर्म का केंद्रीय पुरुष बना दिया, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। उन्हें तुरंत ही अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बना लिया। विश्व धर्म संसद के श्रोताओं मात्र के मध्य नहीं, बल्कि अमेरिका के विश्व महत्वपूर्ण महानुभावों में, उसके बाद इंग्लैंड, यूरोप में भी। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी मंच से पश्चिम के सम्मुख वेदांत के सर्वोच्च सत्य की धारणा प्रस्तुत की। शीघ्र ही वो वहाँ के गणमान्य नागरिकों के अध्ययन, गहन चर्चा के विषय बन गए। उनकी सार्वजनिक घोषणा ने एक सच्चे विश्व बंधुत्व की लहर उत्पन्न कर दी, जिसने एक दुर्लभ, उदात्त, व्यापक विचार के साथ अपने शक्तिशाली सम्मोहन में सैकड़ों स्त्री पुरुष महिलाओं को बांध लिया। पश्चिम के समाज में उनके प्रवेश से भारत की समस्याओं के प्रति एवं विकास के एक नए युग के सिंह द्वार खुल गए। हमारे अपने देश में नवीन आत्मगौरव, सहानुभूति, समझ के विकास के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। यहाँ वहाँ दिख रही शिथिल होती राष्ट्रीयता दृढ़ हुई। देश के स्वातंत्र्य संघर्ष की सच्ची नींव पड़ी, जिसका प्रभाव शीघ्र ही समूचे देश पर पड़ा। स्वामी विवेकानंद निश्चय ही भारत को उसके एकाकीपन से बाहर लाए। इन्होंने भारत की नाव को, जिसकी
तली में छेद हो गए थे, सुधारा, अंतर्राष्ट्रीय जीवन धारा में उसे पुनः प्रतिष्ठित किया। वे सनातन धर्म को वैज्ञानिक तार्किकता से तेज प्रकाश के सम्मुख लाए। उन्होंने उसे आधुनिकता के चकाचौंध के ठीक सामने यह प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया कि भारत का व्यक्तित्व जैसा कि चित्रित किया गया है, किसी झिलमिल से आवृत नहीं जो तेज प्रकाश और गर्मी से पिघल जाएगा, बल्कि यह तो वास्तविक सत्य है, श्रेष्ठता और स्थायी वैभव का संयोग है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के उपदेशों का भारत में नहीं, एशिया, यूरोप, अमेरिका में व्यापक प्रचार किया। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों उपदेशों के प्रचार के लिए, जगत के कल्याण के लिए 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1898 में उन्होंने कलकत्ता के निकट बेलूर में एक मठ का निर्माण कराया, जहाँ पर रामकृष्ण मिशन से संबंधित सन्यासी रहने लगे। 20 जून 1899 को स्वामी जी फिर पश्चिम देशों की यात्रा को गए, लेकिन खराब स्वास्थ्य होने के कारण 9 दिसंबर 1900 को वापस आ गए। अपने देश में ही वेदांत के प्रचार, दीन दुखियों की सेवा और विश्व बंधुत्व के प्रचार में लगे रहे। 4 जुलाई 1902 की रात्रि में स्वामी जी केवल 39 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चले गए। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय धर्म, दर्शन, योग, वेदांत आदि से संबंधित अनेक विषयों पर व्याख्यान दिए और लेख लिखे, जिनको पुस्तकों का रूप भी दिया गया। इन पुस्तकों में प्रमुख हैं चिंतनीय बातें, हिंदू धर्म, स्वाधीन भारत, जय हो, व्यवहारिक जीवन में वेदांत, विवेकानंद जी से वार्तालाप, विवेकानंद जी के उद्गार, देववाणी, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, धर्म विज्ञान। इनके शिक्षा विषय विचारों का संकलन शिक्षा नामक पुस्तक में किया गया है। सुप्रसिद्ध बंगला लेखक सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने विवेकानंद चरित्र नाम से स्वामी जी की विस्तृत जीवनी लिखी है। इस प्रकार स्वामी जी जीवन पर्यंत इस बात पर बल देते रहे कि मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित होना चाहिए। उनका प्रिय संदेश था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बारान्य बोधत, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। स्वामी जी के दार्शनिक विचारों को आइए जानें। उनको वेदांत दर्शन में विश्वास था। स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन में विश्वास करते हैं। वेदांत के 3 रूप हैं, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत। स्वामी जी अद्वैतवादी हैं। उनके मतानुसार द्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत में कोई अंतर नहीं है। तीनों वेदांत दर्शन के 3 सोपान हैं, जिनका अंतिम लक्ष्य है अद्वैत की अनुभूति। स्वामी जी ईश्वर में विश्वास करते हैं। उनके मतानुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान है, निराकार है और एक है। उनका मानना है ईश्वर अनंत अस्तित्व, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद है, ये तीनों एक ही हैं। उनके शब्दों में बिना ज्ञान प्रेम के स्थायित्व नहीं हो सकता, ज्ञान बिना प्रेम और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। हमें स्थायी ज्ञान और आनंद की अनंताओं में साम्य की आवश्यकता है। यही एकता प्राप्त करना तो हमारा लक्ष्य है। दूसरा उनका विचार था मानव की महत्ता में विश्वास। स्वामी जी मानव में बहुत विश्वास और आस्था रखते हैं। उनको मनुष्य में ईश्वरी सत्ता की अधिकतम अभिव्यक्ति मिलती है। उनके अनुसार मनुष्य परमात्मा का अंश है, उसकी प्रवृत्ति आध्यात्मिक है और वह ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। उसमें जन्म से ही पूर्णता विद्यमान रहती है। उसमें आध्यात्मिक स्वरूप को समझने की अद्भुत शक्ति है। उनके अनुसार मानव शरीर में मानव आत्मा की उपासना ही ईश्वर की उपासना है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी जीव ईश्वर का मंदिर है, परंतु मानव का शरीर सबसे ऊंचा मंदिर है, मंदिरों का ताजमहल है। जिस क्षण से मैंने मानव शरीर रूपी मंदिर में ईश्वर की विद्यमानता अनुभव की, उसी क्षण से मैं प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख ईश्वर के दर्शन करने के लिए सत्कार पूर्वक खड़ा हो जाता हूँ और सब बंधनों से मुक्त हो जाता हूँ। स्वामी जी ने मानव ईश्वर के शाश्वत एकाकार की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि यदि आप मानव की पूजा नहीं कर सकते तो जो ईश्वर का रूप है, तो आप उस ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं जो रूप है। यदि आप मानव के चेहरे में ईश्वर को नहीं देख सकते तो आप उसे बादलों में या नीरस निर्जीव रूपों में या अपनी बुद्धि के काल्पनिक चित्रों में कैसे देख सकते हैं। यदि आप नर नारियों में ईश्वर को देखना आरंभ कर दें तो मैं आज से ही आपको धार्मिक व्यक्ति समझने लगूंगा। तो वो मानव की महत्ता में विश्वास करते थे। तीसरा उनका था कि आत्मानुभूति में विश्वास। स्वामी जी के मतानुसार मनुष्य आत्मधारी है, आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति या अनुभूति, आत्मज्ञान या मुक्ति, मोक्ष या आत्म साक्षात्कार। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग आवश्यक है। उसके अनुसार योग सभी प्रकार के ज्ञान की सर्वोत्तम विधि है।
अगला उनका था आध्यात्मिकता में विश्वास। स्वामी जी का आध्यात्मिकता में गहरा विश्वास है। उनकी मान्यता है कि यदि हमने आध्यात्मिकता के आधार को त्याग दिया तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। उनके शब्दों में, याद रखो, यदि तुम पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता के चक्कर में पड़कर आध्यात्मिकता का आधार त्याग दोगे तो उसका परिणाम होगा कि 3 पीढ़ियों में तुम्हारा जातीय अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का मेरुदंड टूट जाएगा, राष्ट्रीय भवन की नींव खिसक जाएगी। इन सबका परिणाम होगा सर्वतोन्मुखी सत्यानाश। अतः मित्रों, एक ही मार्ग शेष है। हम अपने प्राचीन पूर्वजों से चली आ रही अमूल्य विरासत आध्यात्मिकता की पकड़ को कदापि ढीला ना होने दें। इसलिए चाहे तुम्हारी आध्यात्मिकता में आस्था हो या ना हो, राष्ट्रीय जीवन की रक्षा हेतु तुम्हें आध्यात्मिकता के आधार पर टिके रहना होगा। फिर दूसरा हाथ बढ़ाकर अन्य जातियों से जो कुछ लेना चाहो लो, किंतु जो भी उनसे ग्रहण करो उसे अपनी जीवन आदर्श के अधीन कर दो। उनका मानव सेवा की भावना में विश्वास था। स्वामी जी बताते हैं कि मानव सेवा से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है। वे मानव में ही ईश्वर के दर्शन करते हैं। इसी कारण वे मानव सेवा को ईश्वर की सेवा कहते हैं, जो प्रत्यक्ष है। पहले उसकी सेवा की जानी चाहिए, उसकी सेवा में ईश्वर की सेवा है। पत्थर की मूर्ति भोजन नहीं खाती, भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए। उनका विश्वास था जैसे कोई साधु आत्मानुभूति के माध्यम से ब्रह्मा के दर्शन कर लेता है, वैसे ही प्राणी मात्र में ब्रह्मा दर्शन करने लगता है। अतः उसे अपना जीवन प्रत्येक प्राणी की सेवा में लगा देना चाहिए। स्वामी जी को ये विश्वास उनकी विश्व बंधुत्व की भावना में देखने को मिलती है। उनका विश्वास था निर्भीकता, सत्यता और स्वतंत्रता में। स्वामी जी मानव जीवन के लिए निर्भीकता, सत्यता, स्वतंत्रता को आवश्यक मानते हैं। उन्होंने हृदय की शुद्धता, सत्यता पर बल दिया। वे कहते हैं कि ईश्वर हृदय के माध्यम से ही हमको संदेश देता है। उन्होंने कहा कि भीरू, मलिन, उदासीन व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को नहीं कर सकता। उन्होंने मनुष्य को वीर, उद्यमी, निर्भीक, स्वतंत्र विचारों वाला बनने पर बल दिया। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, वीर बनो, हमेशा कहो मैं निर्भय हूँ, सबसे कहो डरो मत, भय मृत्यु है, भय पाप है, भय नरक है, भय अधार्मिकता है और भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। आइए जानें स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार भारतीय वेदांत उपनिषद ही रहे हैं। उनका मानना है कि सभी प्रकार की लौकिक आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य के मन में है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह तो अंदर ही है। शिक्षा इसी ज्ञान का अनावरण करती है। उन्हीं के शब्दों में, ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह अंदर ही है। हम जो कहते हैं कि मनुष्य जानता है, यथार्थ मानस शास्त्र संगत भाषा में हमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं सिखाता। हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है, अनावृत या प्रकट करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप स्वयं सीखता है। बाहरी शिक्षक तो केवल सुझाव देता है, जिससे भीतरी शिक्षक समझने सीखने के लिए प्रेरित होता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया। वह गुरुत्वाकर्षण का नियम ना तो सेब में था, ना पृथ्वी के किसी केंद्रीय पदार्थ में। ये तो न्यूटन के मन में था, जिसे उसने अध्ययन करके प्रकट किया। स्वामी जी अपने समय की शिक्षा प्रणाली के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि उस समय की शिक्षा मनुष्य में कोई गुण उत्पन्न नहीं करती। वह मनुष्य का निर्माण करने वाली शिक्षा नहीं है। वो मनुष्य का जीवन संग्राम के लिए तैयार नहीं करती। स्वामी जी ने उस शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा यानी निगेटिव एजुकेशन कहा, क्योंकि उस समय की शिक्षा में निषेधों पर बल दिया जाता था। उसमें हाथ पैर से काम ना करने पर, मातृभाषा का प्रयोग ना करने पर, मौलिकता प्रदर्शित ना करने पर बल था। स्वामी जी ने उस समय की शिक्षा प्रणाली के दोषों को संकेत करते हुए कहा कि शिक्षा प्रणाली मनुष्य को मशीन बना रही है। इससे लिपिकों का निर्माण हो रहा है, इससे मनुष्यों में हीन भावना आती है, इससे हम अपने हाथ पैरों का उपयोग नहीं कर पाते, इससे बच्चे रट रट के तोता बन रहे हैं, उनका मस्तिष्क नष्ट हो रहा है। स्वामी जी ने उस समय की शिक्षा के विषय में कहा कि आप उस व्यक्ति को शिक्षित मानते हैं जिसने कुछ परीक्षाएं पास कर ली, जो अच्छे भाषण दे सकता है, पर वास्तविकता यह है कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं कर सकती, जो चरित्र का निर्माण नहीं कर सकती, जो समाज सेवा की भावना का विकास नहीं कर सकती, जो शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, तो ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। स्वामी जी ने कहा कि शिक्षा को मात्र सूचना तक सीमित नहीं करना चाहिए, अपितु जो विचार जीवन निर्माण में सहायक हैं उसकी अनुभूति करना आवश्यक है। उनके शब्दों में, यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो, तो तुम एक पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी से होता, तब तो पुस्तकालय संसार के सबसे बड़े संत हो जाते, विश्व के महान ऋषि बन जाते। स्वामी जी ने उस समय की
अमानसिकता उत्पन्न करने वाली अव्यवहारिक निषेधात्मक शिक्षा के स्थान पर देश की अज्ञानता, अंधविश्वास को दूर हटाने वाली, वास्तविकता से परिचय कराने वाली, आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। उन्होंने सैद्धांतिक शिक्षा के स्थान पर व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते हुए सुझाव दिया, तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांत के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है और व्यवहारिक है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। वे मनुष्य को जन्म से पूर्ण मानते हैं। इसी पूर्णता की अभिव्यक्ति को वो शिक्षा कहते हैं। उनके शब्दों में शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। स्वामी जी ने एक बार कहा था कि मैं किसी बात की कभी परिभाषा नहीं करता हूँ, फिर भी शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कुछ शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं, शिक्षा मनुष्य की इन्हीं शक्तियों का उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है। स्वामी जी का कहना है कि जब तक हम भौतिक दृष्टि से सुखी नहीं होते तब तक ज्ञान, भक्ति, योग यह सब कल्पना की वस्तु है। अतः केवल पुस्तकीय ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, अपितु शिक्षा का अर्थ ऐसे ज्ञान की प्राप्ति से है जिससे जीवन निर्माण हो, मनुष्यत्व आए, चरित्र गठन हो, मन का बल बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य स्वावलंबी बने। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य ये है कि अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त करना। उनके मतानुसार ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है, बाहर से नहीं आता। उस प्रच्छन्न ज्ञान को अनावृत करना अर्थात अपने अंतर्निहित ज्ञान का अन्वेषण करना शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा उन्होंने कहा उद्देश्य सच्चे मनुष्य का निर्माण। सभी शिक्षाओं का, अभ्यासों का उद्देश्य है मनुष्य निर्माण। समस्त अभ्यासों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना। जिस अभ्यास के द्वारा मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और आविष्कार संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। स्वामी जी मनुष्य में बहुत अधिक आस्था रखते हैं क्योंकि मनुष्य ईश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। ईश्वर को भी यदि अवतार लेना पड़े तो मनुष्य के रूप में ही अवतरित होगा और मुक्ति प्राप्त करेगा। अतः शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की गरिमा का बोध कराना है, पूर्णता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। तीसरा उन्होंने कहा शारीरिक विकास। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति का शारीरिक विकास करना। वे भौतिक जीवन की रक्षा, आध्यात्मिकता की अनुभूति करने के लिए शरीर के महत्व को स्वीकार करते हैं। इसलिए शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का शारीरिक विकास करना चाहते हैं। आज हमारे देश को जिस चेष्टा की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां, फौलाद के स्नायु, दुर्दमनीय प्रचंड इच्छा शक्ति, जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्यों को भेद सके और जिस उपाय से भी वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल में ही क्यों न जाना पड़े। उनका था उद्देश्य मानसिक विकास। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानसिक वीर बढ़ाना, बुद्धि का विकास करना है, क्योंकि बुद्धि ही व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। बुद्धि से ही ज्ञान, ज्ञान से भक्ति और योग संभव होता है। अगला उनका उद्देश्य था चरित्र का विकास। स्वामी जी चरित्र के विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य मानते हैं। वे दुर्बलता को चाहे शारीरिक हो मानसिक पाप समझते हैं। इससे बचने के लिए संयम, नियम, ब्रह्मचर्य को आवश्यक मानते हैं। संयम, नियम, ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति मन, वचन, कर्म से पवित्र बनेगा। इच्छा शक्ति प्रबल होगी, उसमें प्रबल बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्पन्न होंगी, चरित्र का विकास होगा। स्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा है, अपने चरित्र का निर्माण करो और अपनी प्रकृति स्वरूप उसी ज्योतिर्मय, उज्ज्वल, नित्य, शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो। प्रत्येक व्यक्ति में उसी आत्मा को जगाओ। उनका अगला उद्देश्य था धार्मिक विकास। स्वामी जी ने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक विकास के साथ साथ धार्मिक विकास को भी उन्होंने शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना है। स्वामी जी के अनुसार सत्यान्वेषण धर्म का मुख्य लक्ष्य है। सत्य ज्ञान स्वरूप है, पवित्रता स्वरूप है और शक्ति स्वरूप है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सत्य धर्म से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उसके अंदर जो छुपा है। उन्होंने कहा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र बना सके, अपने अंदर महान पुरुषों के जीवन आदर्शों को उत्पन्न कर सके। अगले उन्होंने जहाँ बोला राष्ट्रीयता का विकास। स्वामी जी महान देशभक्त थे। उनका हृदय देश प्रेम, राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। इसलिए उन्होंने शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का विकास करना बताया। उनका मानना था जो शिक्षा देश प्रेम, राष्ट्रीयता की प्रेरणा नहीं देती उसे राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता। उद्देश्य था अगला विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास। स्वामी जी ने शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में विश्व चेतना, विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना ही बताया। स्वामी जी ने कहा शिक्षा के द्वारा हमें यह बोध होना चाहिए
विश्व के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है और हम उसके ऋणी हैं। वह हमारा ऋणी नहीं है। ये बड़े सौभाग्य की बात होगी कि हमें विश्व के प्रति कुछ करने का अवसर मिल सके। अगला उद्देश्य था उनका आत्मविश्वास, श्रद्धा, आत्मत्याग की भावना का विश्वास। स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक में आत्मविकास, श्रद्धा, आत्मत्याग की भावना का विकास करना है। आत्मविश्वास से ब्रह्मा भाव जागृत होता है। श्रद्धा ज्ञान की कुंजी है। इससे ही वेदों का सार, वेदांत दर्शन को समझा जा सकता है। आत्मत्याग से परोपकार, कल्याण की भावना विकसित होती है। अतः जब तक बालक में आत्मविश्वास, श्रद्धा, आत्मत्याग के भाव पैदा नहीं होते, तब तक ना तो व्यक्ति का विकास हो सकता है, ना राष्ट्र का विकास हो सकता है। अगला उद्देश्य है व्यावसायिक क्षमता का विकास। तो उनका उद्देश्य व्यावसायिक क्षमता का विकास। स्वामी जी का विश्वास था जब तक बालक को व्यावसायिक शिक्षा नहीं मिलती तब तक पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक क्षमता का विकास करना, जिससे वो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हो सके। उनका मानना है कि कोरे आध्यात्म से काम नहीं चल सकता। जीविका उपार्जन के लिए किसी व्यवसाय में दक्षता प्राप्त करना भी आवश्यक है। इसलिए इन्होंने शिक्षा के द्वारा बालक को किसी उद्योग, धंधे या किसी व्यवसाय में प्रशिक्षित करने पर बल दिया है। पाठ्यक्रम के विषय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार अत्यंत व्यापक हैं। तो उन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में विचार व्यक्त किए कि पाठ्यक्रम में निषेधात्मकता यानी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में सत्य का समावेश होना चाहिए। बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में परिवर्तन किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम को सदैव उच्च नैतिकता, उदात्त आदर्शों से युक्त होना चाहिए। पाठ्यक्रम बालक की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने में सहायक होना चाहिए। पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। पाठ्यक्रम में क्रियात्मक कार्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में शारीरिक प्रशिक्षण का भी महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। पाठ्यक्रम किसी रोजगार की शिक्षा देने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम में अतीत, वर्तमान, भविष्य किसी की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो विवेकानंद जी के अनुसार पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक उन्नति भी होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वामी जी ने जिन विषयों को आवश्यक माना है वो है वेद, उपनिषद, पुराण, दर्शन, धर्म, उपदेश, साधु संगति, कीर्तन। लौकिक उन्नति के लिए उन्होंने जो विषय बताए वो हैं भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, गणित, कला, कृषि, प्राविधिक विषय, व्यावसायिक विषय, व्यायाम, खेलकूद, समाज सेवा। स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा, आंग्ल भाषा, पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने संगीत के अध्ययन को भी महत्वपूर्ण माना है और धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान देने पर बल दिया। और शिक्षण विधि किस तरह हो, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन की एकाग्रता को अति आवश्यक माना है। उनके अनुसार एकाग्रता ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी समझ शक्तियों का विकास कर सकता है। मन की एकाग्रता से ही मनुष्य में आत्मविश्वास से स्थिरता आती है। रसायन शास्त्री अपनी प्रयोगशाला में मन की संपूर्ण शक्तियों को एकाग्र करके ही सफलता प्राप्त करता है। खगोल शास्त्री एकाग्रता के द्वारा ही दूरदर्शी यंत्र के माध्यम से तारागणों का निरीक्षण करता है। कला, संगीत आदि में कुशलता मन की एकाग्रता से ही आ सकती है। एकाग्रता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक होगा। एकाग्रता से ही हम अंतर्निहित दिव्य ज्योति के दर्शन कर पाते हैं। स्वामी जी के शब्दों में, चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वो किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है और उसे मन की एकाग्रता से ही कार्य लेना पड़ेगा। अवधान का अभ्यास करने से ही मन की एकाग्रता प्राप्त होती है। अतः बालक को अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से एकाग्र किया जाए। ब्रह्मचर्य समस्त शिक्षा का आधार है और ब्रह्मचर्य से बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है, वासनाओं पर विजय प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति का विकास होता है और प्रबल कार्य शक्ति प्राप्त होती है। अमोघ इच्छा शक्ति भी
विकसित होती है, पवित्रता का भाव जागृत होता है। स्वामी जी ने विद्यार्थियों के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यक बताया, इसका अभ्यास करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 12 वर्षों तक अखंड रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक बार पढ़ी या सुनी बात अमिट संस्कार छोड़ जाती है। स्वामी जी के अनुसार बालक को स्वाभाविक ढंग से सीखने का अवसर देना चाहिए, उसमें ज्ञान को ठूंसना नहीं चाहिए, उस पर अनुचित दबाव ना डालें, पर्याप्त स्वतंत्रता दें। उनके शब्दों में, तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार असमर्थ हो जैसे किसी पौधे को बढ़ाने में। पौधा अपनी प्रकृति का विकास अपने आप ही कर लेता है, बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, हाँ, पर तुम उसे अपने ही ढंग से तुम आगे बढ़ने में सहायता दे सकते हो। तुम जो कुछ कर सकते हो वो निषेधात्मक ही होगा, विधेयात्मक नहीं। तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो, बस ज्ञान अपने स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाएगा। ज़मीन को कुछ पोली बना दो, उसमें से उगना आसान हो जाएगा। उसके चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कोई उसे नष्ट ना कर दे। और बीज से उगते हुए पौधे को शारीरिक बनावट के लिए मिट्टी, पानी, समुचित वायु का प्रबंध कर सकते हो। बस यही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाता है। वह अपनी प्रकृति के अनुसार जो भी आवश्यक होगा वो ले लेगा, वो अपनी प्रकृति से ही सबको पचा बैठेगा। बस ऐसा ही बालक की शिक्षा के बारे में है। बालक स्वयं अपने आप को शिक्षित करता है। स्वामी जी ने शिक्षा विधि के क्षेत्र में विचार विमर्श, वाद विवाद, विश्लेषण, चिंतन, तर्क पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, शिक्षकों को विद्यार्थियों में जिज्ञासा कौतूहल उत्पन्न करना चाहिए, उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए। उनमें समान ऐसी परिस्थितियाँ अवसर समस्याएं प्रस्तुत करती हैं जिससे विचार विमर्श कर सकें, वाद विवाद कर सकें, चिंतन कर सकें, विश्लेषण कर सकें, तर्क वितर्क कर सकें। स्वामी जी ने पुस्तकीय शिक्षण पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा सुनने देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उन्होंने शिक्षण में कहानियाँ सुनने, धर्म उपदेश सुनने, भ्रमण करने पर अधिक बल दिया। स्वामी जी ने उपदेश व्याख्यान द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने पर भी बल दिया। स्वामी जी ने शिक्षा विधि के क्षेत्र में स्वानुभव रचनात्मक कार्यों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भाषा साहित्य में, काव्य और कला में, अन्य विषयों में केवल सूचनाएं देकर बालक को रचनात्मक कार्य करने का मार्ग दिखाया जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। और स्वामी जी अनुशासन को भी बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। वे शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को ही अनुशासित देखना चाहते थे। अनुशासन से उनका तात्पर्य केवल बाह्य व्यवस्था से नहीं है, वरन संयम, आत्मनियंत्रण पर बल देते हैं। उनके अनुसार विद्यार्थियों को स्व अनुशासन से सीखना चाहिए। स्वामी जी का कहना है, उनके कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई हैं। शिक्षक में शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, निष्पापता, त्याग भावना हो, उच्च चरित्र हो, प्रेम, सहानुभूति हो, ये गुरु में होना चाहिए। और नारी शिक्षा पर भी उन्होंने बल दिया, जन शिक्षा पर भी बल दिया। और स्वामी जी ने नारियों की समस्त समस्याओं का एकमात्र कारण शिक्षा का अभाव माना। उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा का केंद्र बिंदु धर्म होना चाहिए। और उन्होंने स्वामी विवेकानंद देश के निर्धन स्वामी जी ने जनसाधारण के मानसिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक